नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, आज बात सच्चाई की। कहते हैं कि सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। भले ही सच्चे व्यक्ति को परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि सच की नाव हिलती डुलती ज़रूर है, लेकिन डूबती कभी भी नहीं। क्योंकि परमात्मा को भी कहा जाता है गॉड इज़ ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर का साथ, शक्ति और सहारा भी सच्चे व्यक्ति को मिलता ज़रूर है। और इसी पर आधारित है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। इंसान की चारित्रिक परछाई है उसकी सच्चाई। सच यानी स्पष्ट, सच यानी साफ, सच यानी निर्मल। हम सभी जानते हैं निर्मलता रोशनी का प्रवेश द्वार होता है। इसीलिए जो जितना साफ उतना ही पारदर्शी। इंसान का चरित्र भी कुछ ऐसी ही एक कलम है जो अपना निशान, अपनी छाप हर जगह छोड़ती है, जहाँ जहाँ वो कार्य संपन्न करता है। इसी तरीके से इंसान का चरित्र भी उसके गुण अवगुणों की परछाई है, जो उसके अंदर बसने वाले सच को प्रकट करती है। साया बिल्कुल उसी आकार का होता है जितना कि इंसान। तो चरित्र भी उतना ही साफ होगा जितनी सच्ची उसकी नीयत, उसका दिल। मित्रों, कहते हैं कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ज़्यादा देर तक नहीं ढक सकते। सत्य को स्वयं ही सिद्ध होने और विजयी होने का वरदान प्राप्त होता है। तो हम सभी भी सत्य के पथ पर चलने के सुंदर संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को किसी न किसी तरह से रेस्ट मिल जाता है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेचारा है उसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। और हम लोग इतने ग्लोबली बहुत अवेयर हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा हमारी स्मार्टनेस बढ़ गई है कि हमें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम अपने ही सिस्टम को तकलीफ़ दे रहे हैं। यानी कि मिडनाइट स्नैकिंग करके बहुतों की आदत होती है कि भाई रात में ज़्यादा जगे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ खा लें। तो ऐसे करते करते हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत आसान से तरीके हैं जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजमाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम फिट रहेगा। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, एक छोटी बॉटल में हमेशा अपने साथ अजवाइन और उसमें गुड़ मिला करके रखिए, और इसको आप ऑफिस भी ले जा सकते हैं, आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं। तो दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा इसे चबाते रहिए। इससे हमारा नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स होता रहेगा। सेकेंड नंबर पे जो सुबह उठते साथ आप ये कर सकते हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे, जो नहीं शुरू किया जिन्होंने वो शुरू कर सकते हैं, और वो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में, 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। ये भी बहुत अच्छा डिटॉक्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और तीसरा है, जहाँ पर हम जब भोजन करते हैं, स्पेशली लंच और डिनर, उसके पहले एक छोटा सा पीस अदरक और अदरक में काला नमक मिक्स करके पहले अगर हम वो खा लें और उसके बाद अपना भोजन शुरू करें, तो इससे भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने का ये भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है। तो ये 3 चीज़ें आप आजमा कर देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बहुत आराम मिलेगा, साफ होता रहेगा, डिटॉक्स होता रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं। कितने ऐसे हैं
जो ईश्वर के लिए जीते हों। ईश्वर के लिए जीना अर्थात ईश्वर की इस रचना अर्थात संसार के लिए जीना। बहुत कम लोग होंगे ना गिनती के। हम ये भी कहते हैं कि हम सब भगवान को तो मानते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान की मानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियाँ होकर गई हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं लेकिन ईश्वर के लिए जिया। ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने ईश्वर की हर आज्ञा को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन के माध्यम से अनेकों को प्रेरणा प्रदान की। ऐसी ही थीं ब्रह्मा कुमारीज़ की आदि रत्न दादी शील इंद्रा जी। आज 22 जून उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर क्षणों को, लम्हों को देखते हैं और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ के इतिहास में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी रहीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से विशेष योगदान देकर अपना नाम सदैव सदैव के लिए अमर कर लिया। उन्हीं विशेष विभूतियों में थी एक विशेष विभूति दादी शील इंद्रा जी। शील इंद्रा दादी जी को सभी प्रेम से शील दादी कहते थे। वह बहुत ही अच्छी संदेशी थी। आपका जैसा नाम था वैसा ही आपके गुण थे। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक में छोटी बहन थी। लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक विशेष कड़ी बन गए। सिंधी समाज की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर एक लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। ऐसी शील दादी अपने विशेष गुणों से हमारे बीच में हमेशा हमेशा ही उपस्थित रहेगी। ऐसी अमर आत्मा को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। मित्रों, जब आध्यात्म का हमारे जीवन में समावेश होता है तो केवल 2-4 या चंद लोग ही हमारे परिवार के नहीं रह जाते, बल्कि समूचा विश्व ही हमारा परिवार बन जाता है। और इन दिव्य विभूतियों ने यही किया, आध्यात्म को जीवन में शामिल किया और समूचे विश्व को परिवार मानकर उसकी सेवा की। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रहे हैं, समूचे विश्व को परिवार मान करके जन जन तक पहुंच करके उनके कल्याण अर्थ उन्हें ज्ञान देना, योग कराना और जीवन में दिव्य गुण कैसे आए ये सिखाना। तो सचमुच ये सुंदर सेवा कार्य जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रेरित भी होते हैं कि हम भी ऐसे सुंदर सेवा कार्यों के साथ जुड़ें। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ के ये सुंदर सेवा कार्य कहाँ कहाँ चल रहे हैं। गुजरात के अटलादारा स्थित पुलिस कमिश्नर श्री नरसिम्हा कुमार जी के निर्देशानुसार SOGPI विवेक पटेल सर एवं ब्रह्मा कुमारीज अटलादारा की संचालिका PK डॉक्टर अरुणा बहन के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मियों एवं BK भाई बहनों ने नशा मुक्ति जागरूकता संदेश के बैनर्स और पोस्टर्स लेकर जन जागृति रैली निकाली। इस कार्यक्रम में ITM वोकेशन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल जी, SOGP SI प्रफुल्ल बंगा जी, SOG हेड कांस्टेबल आसिफ जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे और अपने प्रेरणादायक बोल से सभी को प्रेरित किया। यह रैली अटलादरा से लेकर सनफार्मा रोड तक चलाई गई, जिसमें सभी नगरवासियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से जागृत किया।
मित्रों, हमने सच्चाई से शुरुआत की थी। कई बार मन में आता है कि हम कलयुग में रह रहे हैं और यहाँ सच्चा कौन है? क्या सच के आधार पर जीवन जिया जा सकता है? जो सच बोलता है क्या वो सचमुच सरवाइव कर सकता है ऐसे समय में जबकि चारों तरफ झूठ ही झूठ है? एक बात हृदय में हमेशा आती है कि चारों तरफ अंधेरा हो तभी तो दीपक की आवश्यकता होती है। क्या हम वो दीपक नहीं जला सकते? भले हमें थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन वो जो हम दीप जलाएंगे, सचमुच उस दीप से दीप प्रज्वलित होते चलेंगे और चारों तरफ सत्यता का सुंदर माहौल बन जाएगा। और आध्यात्म यही तो हमें सिखाता है और यही हमारी संस्कृति है। कहा जाता है सच तो बिठो नच। जो सच्चा होता है हमेशा ही वो खुशी में डांस करता रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आज शायद खुशी और आनंद इसीलिए नहीं है कि सच्चाई का दामन कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया है। एक बात ये भी कही जाती है कि सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, झूठ को हमें याद रखना पड़ता है कि हमने ये बोला है, अब यही बोलना है। देखें कितने लाभ है ना सच्चाई के। तो क्यों ना आज एक दिन प्रयोग करके देखें कि हम सच ही बोलेंगे, झूठ से किनारा करेंगे और देखें कि इसका क्या चमत्कारिक प्रभाव हमारे तन मन पर और संबंधों पर पड़ता है। ज़रूर करके देखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।